दोस्तों नमस्ते, कैसे हो आप लोग। हम अच्छे हैं और हम भाई जाड़े में बिल्कुल ये कामना करते हैं ईश्वर से आप ठंड से बचे रहें और जैसे हम दवाई खा रहे हैं आपको बिल्कुल ना खानी पड़े। और एडवांस में कल जो है नया वर्ष है तो हैप्पी न्यू ईयर और सन 2025 जो है आपके घर में खुशियां, ढेर सारी खुशियां लेके आए। और जो बीता साल है उसमें बहुत लोगों को बहुत तकलीफें हुई होंगी, बहुत लोगों के घर में बहुत खुशियां आई होंगी। तो भाई सुख दुख तो ये सब परछाई है, चलती रहती है और वो तो सभी घर में होता है। उससे हम भगवान हमसे लड़ने की, हमको सबको लड़ने की ताकत दे, हम लड़े और आगे बढ़े। इन सब चीजों को छोड़ते, बुरी चीजों को छोड़ते हुए अच्छी चीजों को अपनाते हुए आगे बढ़ते जाए। तो कल का वीडियो जो सपना ने बनाया था अपना, उसमें सपना ने ये कहा था कि आप लोग मेरे वीडियो के ऊपर डॉलर कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, आप लोग अपने पे फोकस करिए और जो भी है अपना कंटेंट दीजिए। तो कंटेंट क्या, देखिए हम लोग जो भी है वीडियो बनाते हैं तो वो भी आप लोगों को देख के बनाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग चुपचाप खड़े होके और आप लोगों की माला जपते हैं या कुछ जपते हैं तो उसी से पैसा आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अपना तर्क वितर्क देना पड़ता है, कुछ अपना ओपिनियन देना पड़ता है, बहुत कुछ उसमें शामिल होता है, तब वीडियो तैयार होता है। और पहली बात तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप बातें घर की लेके आई हो सोशल मीडिया पे, तभी लोग, एक कोई अकेला बंदा नहीं बोल रहा है, बहुत सारे बोल रहे हैं। तो आप किस किस का मुंह बंद करोगे? मेरा कहना यह है किसका मुंह आप बंद करोगे? कोई एक जना है नहीं, उसमें बहुत सारे लोग हैं। तो यही सारी चीजें हैं। अच्छा, आप जो है अपने ससुर के लिए भी इतना सब कुछ बोलती हैं। कार का एक्सीडेंट हुआ तो जो भी कार का एक्सीडेंट हुआ उसमें लोग आपसे बार बार ये मैसेज करके पूछ रहे थे, आपके कमेंट में पूछ रहे थे कि गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है। तो उस बीच में आप लाइव भी आती थी, आप अपने घर की सारी बातें बोलती थी, सब कुछ बताती थी, लेकिन आपने गाड़ी के बारे में कुछ नहीं बताया। तो आपने ये कहा कि हम बहुत उस समय बिजी थे, हम लोग घबरा गए थे और ऐसा ऐसा हुआ था और आप लोगों के साथ ऐसा हो तो आप अपने पे लेके देखो कि कैसा उस समय बीतता है। तो बहन ऐसा है कि आप ये बात सही कह रही हो, लेकिन पूछा ही तो था आप पे, कोई हमने लीगल एक्शन तो नहीं ले लिया था। जो भी ऑडियंस है, जो भी पूछ रही है आपसे, कोई लीगल एक्शन नहीं ले लिया, आपसे पूछा ही था कि गाड़ी कहाँ है। क्योंकि भाई देखिए, आप चीजें अच्छी डालती हो तो आप सोचती हो कि हम अच्छी चीजें डालें तो लोग खूब शेयर करें, खूब कमेंट करें, खूब उस पर व्यूज आए हैं, और जो गलत चीजें होती हैं तो उस पर कोई हमारे ऊपर वीडियो ना बनाए। तो बताइए, जब आपकी अच्छी चीजें हम लोग बोल सकते हैं तो खराब चीजें भी तो बोल सकते हैं। आपने घर लिया, गाड़ी ली, कैमरा लिया, जो भी घर की चीज, वॉशिंग मशीन नहीं थी, सब कुछ आपके घर में हो गया है। आपने खुद ये बात कही अपने वीडियो में कि बच्चों से जो बड़ा है मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं बच्चों की कसम खा के कहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग अपने घर में खुश रहो, अपने ऊपर फोकस करो, मेरे ऊपर वीडियो बनाना बंद करो। तो देखिए बहन, आपकी बहनें जो भी बेटियां हैं छोटी छोटी, तो हम सबको उनसे बहुत प्रेम है, लगाव है, सब कुछ है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी बेटियां बहुत आगे बढ़े, अच्छी सी पढ़ाई लिखाई सब कुछ उनको मिले है। तो ये सारी आपको कसम खाने की जरूरत नहीं है। और बेटियों की बात आप करती हो तो छोटी सी बेटी आपके घर में आई थी, अंशु, वो भी कुछ साल पहले आपके घर में आई थी। अब तो वो धीरे धीरे बड़ी हो गई है और सब कुछ समझने लगी, सारी बातें अच्छा बुरा सब कुछ समझती है। और आप जो उसके हाथ धो के पीछे पड़ गई थी, तभी उसने मुंह खोला कुछ बोलने के लिए, आपको चुप कराने के लिए। वैसे आपने भी उसको छोड़ा कुछ नहीं, तो वो भी एक बच्ची थी। आप अपनी बच्चियों के लिए कहती कि मुझे अपनी बच्चियों फोकस करा, मेरी बच्चियां बड़ी होंगी तो ये सारी चीजें देखेंगी तो उन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो भाई अंशु पे भी तो गलत प्रभाव पड़ा, वो तो इतनी बड़ी है। आप ये भी कहती हो कि अब देखिए कल के वीडियो बेवजह, आप नहीं कोई वजह होती है तब भी सबको आप कहती हो कि अपने पे फोकस करो, अपना वीडियो बनाओ। और खुद आप जो है बेमतलब में, कोई भी लफड़ा नहीं था, कोई बात विवाद नहीं था, फिर भी आप अंशु को बीच में लेके आ गई। आपने क्या कहा कि अपने पे फोकस करो और जो हमारे नसीब में था हमें मिला और हमारा जो था वो तुमको बड़ी खुशी से मिल गया। मतलब चैनल के लिए उन्होंने कहा होगा और क्या कहा होगा, तो तुमको मिल गया और कमाओ खाओ, अच्छे से रहो, पढ़ाई लिखाई करो। और तो फिर वही बातें हैं कि बेटियां, जब आप अपने बच्चियों के लिए उज्जवल भविष्य की बात करती हो कि मुझे अपने बच्चों पे बहुत अच्छी तरह से फोकस करना है, उनको अच्छा माहौल देना है, तो अच्छा माहौल आपने अंशु को भी दिया होता उस घर में। वो उस घर में रहती थी, आपकी पति आपकी अपने पति सूरज के साथ में जो भी लड़ाई झगड़े होते थे, जो कुछ भी घर में होता था, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, इतना सब कुछ हुआ, इतना सब कुछ हुआ। वो लड़की ने सब कुछ उस घर में देखा है, इन्हीं आंखों से उसने सब कुछ देखा है उस घर में। तो
आप ये मत भूलिए कि वो भी एक बच्ची थी, और जैसे आप अपनी बच्चियों के लिए चाहती हो वैसे उस बच्ची के लिए आपने सोचा होता। वो भी कोई पराई नहीं थी। आप कह रही हो कि दूर की भाभी मैं लगती हूँ, दूर के रिश्ते में हूँ तुम्हारे। अब देखिए आपने एक चीज और गलत यहाँ पे बोली, वो सबको बुरी लगी। अब लोग वीडियो बनाएंगे तो आपको बुरा लगेगा, हैं? और फिर आप फिर अपना वो रिएक्शन देने चली आओगी कि वीडियो में कहो कि ऐसा करते हो वैसा करते हो। अब आपने कल क्या कहा था कि तुम्हारी शादी होगी, तुम अपने घर में तुमने जो मेरे साथ किया है वो तुम्हारा कल परिवार होगा, तो अपने ससुराल जाओगी, है तो वहां ऐसा मत करना। तो ये बताइए, आप जो वीडियो आप सूरज के समय जो वीडियो बनाती थी वो आज भी वीडियो हम लोग देखते हैं, हाँ यूट्यूब पे आज भी देखते हैं। तो आज आप जो ये बात कह रही हो कि तुम्हारा परिवार होगा, तुमने मेरे साथ जो किया सो किया, अपने परिवार वालों के साथ ऐसा मत करना, तो ये वीडियो पड़े रहेंगे तो जब भी उसकी कभी शादी तय होगी तो उसके ससुराल वाले अगर यही वीडियो देखेंगे तो क्या कहेंगे कि इसकी तो खुद भाभी इसकी कह गई इस तरह से, तो ये लड़की कैसी होगी, है? खुद इसकी भाभी जो थी इसके साथ रहती थी, इसकी दूर की भाभी नहीं थी, और फूफा के भी मतलब जो बच्चे थे वही थे, उनकी बहू है ये। तो जब ये खुद की बात कर रही, इनके साथ रही हुई, एक साथ घर में एक घर के छत के नीचे, एक छत के नीचे रही हुई लड़की है, तो इस तरह से इसकी भाभी बोल रही है तो कैसे इसकी शादी हम लोग कर ले? सोचेंगे, ये मतलब छोटी सी बात है, सोचने वाली बात है। तो आप अपने लिए तो सब कुछ अच्छा चाहती हो, भगवान करे आपको सब कुछ अच्छा मिले, है, क्योंकि आपके दोनों हस्बैंड नहीं, हम लोग भी चाहते हैं कि ईश्वर करे आपके बच्चे आप खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। लेकिन चीजों को आप समझिए, आप छोटी छोटी बातों को लेके आती हो और फिर कहती हो कि ऐसे लोग बोलते हैं। तो ये चीज आप सच बताइएगा, अगर आप वीडियो देखें तो आप बताइएगा आपने गलत बोला कि नहीं बोला, है? मुझे तो भाई गलत लगा, पर्सनली गलत लगा मुझे कि आपको उस बच्ची के लिए ऐसा नहीं। आज कुछ झगड़ा हो गया तो उसके लिए बुरा बोलने लगे, नहीं झगड़ा होता, और जब तक नहीं झगड़ा हुआ था वो आपकी बातें बहुत छुपा के बैठती थी, आपकी सेवा करती थी, आपकी जो भी घर में सब कुछ करती थी लड़की, वो आप घर में साथ में रह के, तब वो अच्छी थी। तो यही सारी चीजें हैं। अब आप अपने घर की बुराइयां खुद ही तो लेके आती हो। ससुर जी के लिए कहा गया कि ये भी सुनने में आया था कि वो तंबाकू खाते हैं तो बच्चों को क्या अच्छा माहौल देंगे, क्या बच्चों को सीख देंगे। तो भाई देखिए, ये एक किसी की पर्सनल वो है, अब वो खाते हैं तो खाते हैं, कोई शराब या दारू पी के घर में नौटंकी तो नहीं करते हैं, है? कोई तंबाकू खाने से कोई रोड पे टल्ली होके तो नहीं घूमता है, हैं? तंबाकू न खाते हैं तो भाई किसी की आदत अपनी है तो कोई खा रहा है, इसमें क्या बुरा हुआ है? तो यही सारी चीजें हैं। और गाड़ी के लिए आपने कहा था तो गाड़ी आपकी वहां पे है, आपको बता दे, कोई छोटी सी बात थी, आपको बता देना चाहिए था ऑडियंस को कि गाड़ी मेरी महिंद्रा एजेंसी में खड़ी है, टूट फूट हो गई है, एक्सीडेंट हो गया, पैसा लगेगा, जो भी था। अब आप अपने ससुर के लिए देखिए कैसे कह रही हो कि सामने वाले जो मेरे पापा है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती, आपने इस तरह से बोला ना, तो भाई वो ससुर है आपके, हैं? और आप कहती हो कि उन्होंने नंबर वो बंद करवा दिया, क्योंकि सूरज जब ग्वालियर में थे तो वो पापा जी के नाम से सिम जो थी वो ले ली गई थी। तो भाई जब तुम उनके साथ इतना बुरा कर चुकी हो, अलग रह रही हो, तुमको फ्रीडम नहीं मिलती थी, आप उनको छोड़ के चली आई, अलग रहने लगी हो, तो भाई उनको भी तो कुछ डर होगा। अब बुढ़ापे में तुम तो शरीर से बिल्कुल परफेक्ट हो, हैं? अपने मायके के लोगों को लेके स्कूटी बैठ के निकल लेती हो, वो बेचारे बूढ़े पति पत्नी कहाँ जाएंगे, कहाँ मारे मारे घूमेंगे? तो इसीलिए उन्हें बंद करवा दिया होगा, है? ये बातें लाने की क्या जरूरत? तो आप ये सब बातें लेके ना आइए, हम लोग नहीं बनाएंगे वीडियो, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। आप लेके आओगी तो हम क्या, बहुत सारे लोग बनाएंगे, एक आदमी तो है नहीं जिससे आप दुश्मनी मोल ले लोगी, है? तो बहुत सारे लोग बनाएंगे तो आप किस किस का मुंह बंद करोगी? एक तो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, नहीं मुंह बंद कर सकते ना, ये नहीं हो सकता ना। तो आप घर की जो अपनी चीजें हैं बाहर सिंपल से अपने घर के जो अपने वीडियोज हैं बनाइए, है? लेकिन आप जानती हैं कि ऐसे अगर हम नॉर्मल से वीडियो बनाएंगे तो व्यूज आएंगे नहीं, लोग पसंद नहीं करेंगे, डॉलर कहाँ से आएंगे? भाई डॉलर आए, आपकी बच्चियां, उनका भविष्य बनाना है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो सबके लिए प्रेयर करती हूँ कि भगवान हमको देने से पहले उसको दो जिसको हमसे ज्यादा जरूरत है, हम तो यही कहते हैं, हैं? तो यही सारी चीजें हैं। अब आपके घर का जो भी, आपके घर में जो भी पूजा पाठ हुआ, नए घर में सब कुछ हुआ, तो मायके के सारे सब लोग थे, लेकिन आपने अपने सास ससुर को नहीं बुलाया। ये चीज वाकई में बहुत गंदी लगी हमको। गंदी क्या, अब आपको बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा, है? जो भी सपना के सब सपोर्टर है उनको बुरा लगेगा। अब बुरा लगने वाली इसमें बात क्या है? जो चीज सही है उसको सही कहा जाएगा, गलत है तो उसको गलत किया जाएगा। उनका ही अंश, उनके बेटों का ही अंश, दोनों बेटियों के रूप में उनका ही अंश आपके पास है।
जो बूढ़े माँ बाप हैं उन्हीं का अंश है ये बेटियां, जिनको आज आप सीने से लगाए, जिन बेटियों के लिए आप इतना कष्ट झेल रही हो आपके कहने के अनुसार, और इतना कष्ट झेल रही हो, तकलीफ झेल रही हो, तो उन्हीं का वो अंश है। तो यही सारी चीजें हैं। छोटी छोटी बातों को आप बिल्कुल मत लाइए और गलत चीजों को बिल्कुल मत लाइए। अच्छे नॉर्मल से ब्लॉग बनाइए, आप वीडियो बनाइए आप। और भाई कमा तो आप सभी कमा रहे हैं, क्या आप नहीं कमा रहे हो? डॉलर आप नहीं कमा रहे हो? 6-6 लाख, 7-7 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख इस तरह से व्यूज आ रहे हैं आपकी वीडियो पे, तो आप नहीं कमा रही हो? आप जब इस तरह की बातें लेके आती हो तभी चलते हैं वीडियो। अगर आप नॉर्मल से ब्लॉग लेके आएंगी तो चलेंगे ही नहीं। तो शुरुआत तो भाई आप करती है ना, आपसे शुरुआत होती है ना, तो हम लोग गलत बन जाते हैं वहां पे। तो हम लोगों को आप लोग बिल्कुल गलत मत बनाइए। सपना जी और उनके सपोर्टर जो भी देख रहे हैं, ये चीज आप केवल हम ही लोगों के ऊपर मत थोपिए कि आप लोग जीने नहीं दोगे उस लड़की को, ऐसा है वैसा है। देखिए परेशानी हर किसी घर में होती है, लेकिन इस तरह से बहुएं नहीं करती है। अच्छा, आपके घर में अगर आपके माता पिता के साथ में आपके भैया और भाभी जो भी हैं वो इस तरह से करें, या सपना के जो सपोर्टर हैं जो इस समय बोलते कुछ भी बनाओ तो कहते हैं कि तुम लोग ऐसे बोलते हो, जीने नहीं दोगे, तुम लोग को शर्म नहीं आती है, तो भैया दूसरे के लिए सब कोई बोल लेता है। और जब जो सपोर्टर बोल रहे हैं, हमको ही बोला है कि आपको शर्म नहीं आती, वो उस घर में रह के मार खाती। आपके घर में आपके मम्मी पापा को, आपके भैया भौजाई जो भी हैं, अगर इस तरह से व्यवहार करें, इस तरह से बिहेव करें, अलग घर छोड़ के अलग रहे, जाके बच्चों को लेकर घर से निकल जाए और जैसा मन करे वैसी ड्रेस पहने। देखिए ड्रेस के लिए तो हम नहीं बोलेंगे, आजकल हर कोई पहनता है, फ्रीडम नहीं मिलती, तो आपके दिल पे क्या बीतती? आपको बुरा लगता? दूसरे को लेकर सोशल मीडिया पे तो सब कमेंट करके छाप देते हैं कि तुम लोग ऐसा बोलते, जीने नहीं दो लड़की को, और तुम लोग को शर्म नहीं आता। दुनिया की बहुत गंदी गंदी कमेंट करते हैं लोग और गंदे गंदे मैसेज कर देते हैं लोग, तो जब अपने पे बीतती है ना तो पुरखे याद आते हैं, और अपने पे बीतती है ना तो 7 समंदर पार भी ऐसे चश्मा लग जाता है, दिखाई देने लगता है कि अपने पे जब बीतता है तब, लेकिन दूसरे पे बीतती है तो कोई नहीं जानता है। तो ठीक है, हमें सपना से कोई दुश्मनी, पर्सनली हमारी कोई दुश्मनी उससे नहीं है, ना ही हमें उससे कुछ लेना देना है। भाई सोशल मीडिया पे आप परोस रहे हो तो लोग उसको परोस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं, चाहे जो भी है, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन आप लाओगे तो चीजें सामने आएंगी। इतना जिगरा रखिए सुनने के लिए कि जब आप ये सारी चीजें, घर की चीजें बाहर रोड पे लेके निकाल के लाई हो, तो जिगरा रखिए सुनने का भी। सुनना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सुनना पड़ेगा। और कोई आपको पीट नहीं रहा है, कोई आपको मार नहीं रहा है, कोई आप पे लीगल एक्शन नहीं ले रहा है, केवल आप जो कहती हो उन्हीं चीजों पे वीडियो बनते हैं। आप अच्छे से वीडियो लाइए। बिल्कुल हम लोग की मजाल क्या हम लोग बनाए ऐसी वीडियो? बिल्कुल भी हम लोग की मजाल नहीं कि हम लोग इस तरह से वीडियो बनाए। तो यही सारी चीजें हैं, और बुरा लगने वाली इसमें कोई बात नहीं। मेरा वीडियो से कुछ लोगों को, जो उनके सपोर्टर, उनको बुरा लगता होगा, और जो उनके अपोजिट है उनको ठीक लगता होगा। तो भाई दोनों, आप जो अपोजिट है या सपोर्टर हैं, तो आप लोगों को बुरा कुछ भी ना लगे। चीज जो वहां पे है, मैं पर्सनली जो है वो चीज जो बुरी लगती है तो वो मैं बोल देती हूँ। वो भी मैंने उस वे में कभी नहीं बोलती कि चीजें किसी के यहाँ पे जाके लगे, सीने पे बिल्कुल अटैक करे सीने पे, ऐसी मैं बात कभी नहीं करती हूँ। तो यही सारी चीजें हैं, बुरा लगता है सबके। देखिए सबके अपने अपने परिवार हैं, सब अपने अपने परिवार में थे, और सास बहू जहां घर में 4 बर्तन रहते हैं वहां खटकते जरूर हैं। ये तो कहने की बात है कि सास बहू को बेटी की तरह माने, और बहू है वो सास को बिल्कुल अपनी माँ की तरह माने। विरले ही ऐसे घर में होता है, विरले घरों में ही ऐसा होता हो। 100% में से मुझे तो लगता है 5% ही ऐसे घर होते होंगे जिन घरों में बेटी की तरह रहती हैं बहुएं, और माँ की तरह अपनी बहुएं जो है माँ की तरह, अपनी जो जन्म देने वाली माँ होती है उसकी तरह अपनी सासों को समझती हो। वरना आजकल का जो माहौल है ना, बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। लोग बहुएं लाने से पहले सोचते हैं, और जब आ जाती हैं तो जीना नरक हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है एकदम से। और अच्छी बहू आ गई तो बल्ले बल्ले, और जिनकी अच्छी बहू आ जाती है वो तो लगता है कि बिल्कुल गंगा स्नान, गंगा में जौ बोए होंगे तो उनको ऐसी बहू मिले। भगवान करे सबको अच्छी बहू मिले। मैं तो, क्योंकि मेरी भी एज हो चुकी है और मेरी तो घर में बहू आ भी चुकी है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं इसलिए कह रही हूँ, ये मत कहना कि तुम्हारी बहू अच्छी तो तुम इस तरह से बोल रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबकी भगवान करे अच्छी बहुएं आए, सबके घर में खुशी हो। और नया साल, फिर एक बार आपसे कह रहे हैं कि नया साल आप सभी
सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आपके घर में अपार खुशियां आए और सुख समृद्धि शांति आपके घर में आए। आप लोग निरोग रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। और आप लोग भी हमें दुआ दे दिएगा कि हमारा भी परिवार जो है स्वस्थ रहे, समृद्धशाली रहे। ईश्वर से यही कामना, ईश्वर की जो शक्ति है और जो उनका आशीर्वाद है वो हमारे साथ रहे। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करते हुए जरूर जाएं और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।